पावर पॉइंट के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको होम के टैब में से पैराग्राफ और क्लिपबोर्ड की कुछ कमांड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पैराग्राफ की कमांड की मदद लेते हुए आप अपने टेक्स्ट पे बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं XYZ बैंक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का नाम लिखना चाहता हूँ बुलेट फॉर्म के अंदर, तो मैं यहाँ से बुलेट का टैग ऑन करता हूँ और मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ ब्रांच मैनेजर, फॉर एग्जांपल मिस्टर आतिफ अहमद, असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर रिजवान। तो आप देखें कि दोनों टैग्स के स्टार्ट में एक एक बुलेट्स यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि बुलेट्स के स्टाइल्स को आप चेंज करें तो आप इसकी एरो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अवेलेबल बुलेट्स स्टाइल्स में जाकर आप अपनी मर्जी के नए बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। बुलेट्स की जगह आप नंबर फॉर्म के अंदर भी अपने डाटा का डिस्प्ले देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा का डिस्प्ले आए तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो इस वक्त सेंटर है वो सेंटर की जगह लेफ्ट अलाइन हो जाए तो आप उसे लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट जो चाहे आप यहाँ पर डिफाइन करें। जबकि अगर आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया है तो जस्टिफाई की मदद लेते हुए पैराग्राफ की लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट को एडजस्ट करें। कॉलम, अगर एक से ज्यादा लाइनों में आप काम करना चाहते हैं तो कॉलम स्टाइल दे सकते हैं। कॉलम आमतौर पर न्यूज़पेपर स्टाइल की तरह होता है, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर्स देखे होंगे, उनमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो कॉलम वाइज दी हुई होती है। तो आप भी अगर अपनी इंफॉर्मेशन को कॉलम वाइज डिफाइन करना चाहें तो वो चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइनों के दरमियान स्पेसिंग को आप यहाँ पर कम और ज्यादा कर सकते हैं और मैं इसे दोबारा ठीक कर देता हूँ। टैब इंडेक्सिंग को आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, टैब इंडेक्सिंग को आप कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। टेक्स्ट डायरेक्शन अगर आपने अपने हिसाब से चेंज करनी है तो आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और इसे दोबारा ठीक कर सकते हैं। जबकि अलाइनमेंट टेक्स्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट टॉप पर आए, टेक्स्ट मिडिल में हो जाए और टेक्स्ट जो है वो बॉटम पे चला जाए, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जबकि स्मार्ट आर्ट का एक बहुत बड़ा और अच्छा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जिसको मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी टेक्स्ट को एक जगह से कट, कॉपी और पेस्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्लाइड नंबर 1 पे मेरे पास कोई टेक्स्ट है तो मैंने इस टेक्स्ट की कॉपी ली और मैं स्लाइड नंबर 2 पर सिंपल टाइटल ओनली पे जा रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं सेम टेक्स्ट को लाना चाहता हूँ तो मैंने पेस्ट का बटन दबाया। आप देखें स्लाइड 1 से मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया और स्लाइड 2 पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि स्लाइड 1 पर जो ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर्स के नाम आ रहे हैं यहाँ से खत्म हो जाए और ये इन्फॉर्मेशन स्लाइड 2 पर चली जाए तो मैं इस टेक्स्ट को रेंज में लूंगा और कट की कमांड का इस्तेमाल करूंगा। जबकि स्लाइड नंबर 2 पर जाने के बाद जहां आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां जाकर आप जस्ट पेस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट उस स्लाइड पर आपके पास आ जाएगा। फिल वक्त मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। अंडू का शॉर्टकट Ctrl+Z है, यानी मैं दोबारा अपने सेम टेक्स्ट को सेम स्लाइड 1 पर ले जाना चाहता था। देन हमारे पास कमांड है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर बेसिकली एक ऐसी कमांड है, लाइक इस टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड है और इसका जो फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल है, मैं चाहता हूं कि वही सारी चीजें इन टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो आप इस टेक्स्ट को रेंज में लेते हैं और फॉर्मेट प्रिंटर की कमांड पर टूल पे क्लिक करते हैं और दूसरे टेक्स्ट के ऊपर रेंज बना लेते हैं। आप देखें बाकी तमाम टेक्स्ट की साइज और अलाइनमेंट भी जिस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया था बिल्कुल वैसा ही हो गई। तो एक बेहतरीन कमांड, आपको बार बार जाकर फॉन्ट वगैरह के टूल्स में जाकर हर एक कमांड को बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने एक सैम्पल फॉन्ट तैयार कर दिया और बाकी तमाम के ऊपर वही चीजों को फॉर्मेट की तरह से अप्लाई कर दिया। स्लाइड नंबर 2 पे जाते हैं और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ जिसकी मदद लेते हुए मैं स्मार्ट ग्राफिक्स को लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी के अंदर जब भी कोई भी अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होंगे, लाइक उसे सबसे पहले फॉर्म लेना होगा। फॉर्म के साथ उसे अपना NIC कार्ड और अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन वगैरह, या वो अकाउंट क्यों खुलवाना चाहता है उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह डिफाइन करनी होगी। अपना एक अदद फोटो जो है वो उसे सबमिट करवाना होगा। तो जो भी मेरी पर्टिकुलर्स है वो मैं यहाँ पर एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिफाइन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए फर्स्ट मैंने अपने टेक्स्ट पर जाकर
like account opening, अकाउंट ओपनिंग का एक टेक्स्ट टाइप किया और उसके बाद रिक्वायर्ड चीज़ों में मैंने कहा कि मुझे NIC की कॉपी चाहिए, फोटो चाहिए, राइट। मैं सिंपल छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और देन अब इसके बाद मैं स्मार्ट आर्ट में जाकर यहाँ पर इन्हीं इंफॉर्मेशन का एक प्रोसेस क्रिएट करता हूँ कि मुझे यही सारी चीज़ें किस तरह से देखनी है। लाइक मैंने एक सिंपल डिटेल टाइप की और आप देखें कि स्मार्ट आर्ट हमें बताता है कि अगर आप अकाउंट ओपनिंग चाहते हैं तो रिक्वायर्ड चीज़ें जो है वो NIC की कॉपी और फोटो आपके लिए कंपलसरी है। और इसी स्मार्ट आर्ट के डिफरेंट सैम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। हम अपने इस शेप को किसी भी स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जबकि अगर आप इसके लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेआउट को भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर अकाउंट ओपनिंग आप चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड आइटम्स जो है वो ये होनी चाहिए, तो मैंने उसको एक एरो के जरिए डिस्प्ले किया। उस एरो के लेआउट स्टाइल्स को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन कमांड जिसकी मदद लेते हुए आप अपने टेक्स्ट को बेसिकली एक अट्रैक्टिव स्लाइड के जरिए मैसेज के जरिए जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं।